इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स के बारे में जिन्हें हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो पार्ट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा कि किसी भी बॉडी की जो कंट्रोल है और कोऑर्डिनेशन है वो कंट्रोल होती है बाय द टू सिस्टम। वन सिस्टम इज नोन एज नर्वस सिस्टम एंड अदर सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कोड आ जाती हैं, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, जिसके अंदर जो मेन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मेन ग्लैंड क्यों बन जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं वो देखेंगे हम। इसको मास्टर ग्लैंड बेसिकली इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या है, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, इनको देखेंगे कहाँ पर ये लोकेट है ब्रेन में, और इनकी क्या है डिफरेंट हार्मोन्स जो ये सिक्रेट करते हैं। सो आज पढ़ते हैं अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे हमने बोला है मास्टर ग्लैंड। इसकी पोजीशन कहाँ होती है, बेसिकली इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है कहाँ प्रेजेंट है, ये है वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन। अब इसकी लोकेशन है वो एक सिंपल आउटलाइन से देखते हैं, ब्रेन की डायग्राम से समझते हैं कि कहाँ ये लोकेटेड होता है। सपोज ये आपका ब्रेन है, ब्रेन का हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का ही होता है। सो जो ब्रेन है उसके एक पार्ट में उसकी वेंट्रल साइड पे, मतलब वेंट्रल साइड ये हो जाती है, ये हमारी डॉर्सल साइड हो जाती है ब्रेन की, ये हमारी वेंट्रल साइड हो जाती है। तो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर, पहले तो उसे बना लेते हैं जिससे अटैच्ड होता है। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, सपोज कीजिए ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या है, बहुत छोटी सी एक क्या है बॉडी है, प्रेजेंट होती है, अटैच होती है एक स्ट्रक्चर से जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। सो ये हमारा हो जाता है हाइपोथैलेमस, और ये हमारा हो जाता है पिट्यूटरी। तो यहाँ से बेसिकली हम इसकी पोजीशन समझ जाते हैं कि कहाँ पर है, प्रेजेंट होता है ब्रेन की वेंट्रल साइड पे, और ये हमारा हो जाता है सेरिब्रम, और ये पूरा पार्ट सेरिबेलम के से जो दो हेमिस्फेयर्स का बना होता है। सो ब्रेन की वेंट्रल साइड पे इसकी पोजीशन हमें क्लियर होगी कि वेंट्रल साइड कैसे है। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और कौन सा पार्ट है पिट्यूटरी का, वो किस टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है वो देखते हैं। सो जो पिट्यूटरी है बेसिकली वो हमारी बनी होती है सो पिट्यूटरी का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर हम बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि दो लॉब्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम पिट्यूटरी के बारे में बात करें तो वो डिवाइडेड होता है 3 रीजन्स में। इसका थर्ड रीजन भी बना देते हैं। ये होता है इस ग्लैंड का थर्ड रीजन। सो इसके रीजन्स देखते हैं और देखते हैं कि हर रीजन है वो किस टाइप के हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। तो इसको तो हमने बोल दिया एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया हमारा एंटीरियर रीजन। और ये जो रीजन है इसको हमने बोल दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये जो रीजन है इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट।
सो इंटरमीडिएट देन एंटीरियर पोजीशन है हमारे पास, और एक हमारे पास आता है पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट है वो मैक्सिमम टाइप के क्या कहता है हार्मोन्स है वो सिक्रीट करेगा, जो आगे फर्दर डिफरेंट ग्लैंड्स के ऊपर काम करेंगे, और उन ग्लैंड्स को के अंदर वो क्या स्टिमुलेट कराएंगे, प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ कुछ टाइप के हार्मोन्स की। तो इनके अंदर काफ़ी टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कुछ 2 हार्मोन्स हैं वो पोस्टीरियर पार्ट सिक्रीट करता है, इंटरमीडिएट भी एक हार्मोन है वो सिक्रीट करता है। इंटरमीडिएट रीजन है वो बिल्कुल अलग नहीं दिखता है, वो थोड़ा मर्ज रीजन होता है विद दैट ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी। सो इनके हार्मोन्स देखते हैं बेसिकली किस टाइप के सिक्रीट करते हैं ये। जो एंटीरियर हमारे पास पार्ट है उसके अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसमें से पहला जो नाम है वो मैं बोलती हूँ प्रोलैक्टिन। हमारे पास है प्रोलैक्टिन। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है, ये हार्मोन है, ये मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा, वहां पर जाकर ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क की सिक्रीशन करवाता है। तो प्रोलैक्टिन की क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी सीधी किसी और ग्लैंड से, जिसे हमने बोला मास्टर ग्लैंड, वो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है और वहां पर मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा है। तो प्रोलैक्टिन हो गया हमारे पास एक। द अदर वन इज है हमारे पास एडिनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिन, ठीक है, ये हमारे पास हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन है, एडिनो वर्ड से हम समझ रहे हैं यहाँ पे, एडिनो का मतलब होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से एक कोर्टिसोल लाइक सब्सटेंस है वो सिक्रीट करवाएगा। कौन करवाएगा, हमारा एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी। तो सेकंड हार्मोन हमारे पास क्या हो जाता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे हम बोल देते हैं ACTH। और जो हार्मोन ये सिक्रीट होते हैं वो है प्रोलैक्टिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, और अदर हार्मोन हमारे पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे हम LH भी बोलते हैं। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन द मेल टेस्टिस, और फीमेल के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बनता है एग के रिलीज के बाद फॉलिकल्स में से, उसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग कॉर्पस ल्यूटिम, उसके स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करेगा। तो ये इनका काम है गोनैड्स से, बेसिकली गोनैड्स की जो वर्किंग है उसे कंट्रोल करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक और हार्मोन है जो इसका इस काम में साथ देता है, उसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हम बोल देंगे FSH, इसे बोल देंगे FS और H। सो FSH बोल देंगे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। दोनों इकट्ठी क्या करेंगे, जो एक्टिविटीज हैं गोनैड्स की वो कंट्रोल करेंगे। जो गोनैड्स में से फर्दर ये क्या है, हार्मोन सिक्रीट करवाएंगे जो डिफरेंट बॉडी की हमारे क्या है सेक्सुअल कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल बिहेवियर को और फर्टिलिटी को, ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से हमें ये पता लग रहा है फॉलिकल्स का बनना स्टार्ट करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है। फॉलिकल्स कहाँ बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं इन द ओवरी। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एग प्रेजेंट होता है। तो वो फॉलिकल्स को ये बेसिकली स्टिमुलेट कराता है। मेल्स के अंदर है ये स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। सो एक ये हार्मोन हो गया। आफ्टर दैट जो हार्मोन हमारे पास है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हम बोलेंगे TSH। तो थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हमारे पास हार्मोन है उसका क्या काम है, वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। वहां पर जाकर वो थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रीट करवाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। वहीं वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा और वहीं से वो सिक्रीट होगा। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं बॉडी की लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया, एनर्जी का एक्सचेंज हो गया, और डिफरेंट लाइक जो मिनरल्स हैं जो हमारे सोडियम पोटेशियम इस टाइप के जो मिनरल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को भी वो कंट्रोल करता है। तो थायरॉक्सिन की एक्टिविटी को देखेगा क्या, थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड की थायरॉक्सिन ग्लैंड की प्रोडक्शन कम हो जाए तो उस टाइप की जो डिसीज हो जाती है ऑर्गेनिजम्स में उनको कह देते हैं हम हाइपोथायरॉइडिज्म, जिससे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर वो हाई लेवल पे सिक्रीट हो जाए थायरॉक्सिन तो उसको हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं, उसकी एक्टिविटी कंट्रोल होती है बाय द TSH। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन हो जाते हैं इस टाइप से, जो डायरेक्टली एक्टिविटी सिक्रीट जो बाकी हार्मोन्स की उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर इनमें कहीं चेंजेस आते हैं तो ऑटोमेटिकली अगले जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन में भी चेंजेस आते हैं। आफ्टर दैट जो मेन हार्मोन है यहाँ से सिक्रीट होता है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो डायरेक्टली बॉडी की क्या करेगा, ग्रोथ बोन्स और मसल्स के ऊपर काम करेगा, वहां पर जाकर सीधा क्या है बॉडी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा। अब जो ग्रोथ हार्मोन है अगर बाई चांस ये किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो वहां पर जो उस ऑर्गेनिज्म को डिसीज होगी उसको हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर फीमेल है तो उसका भी साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। एक्सेस सिक्रीशन अगर हो जाती है
सो अगर एक्सेस में सिक्रीट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे गिगेंटिज्म, और अगर क्या है लेस सिक्रीट हो तो उसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। अब लेस सिक्रीशन में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म है वो छोटा रह जाता है, उसका साइज उतनी ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती, तो उसको हम ड्वार्फिज्म बोलेंगे, और जब एक्सेस सिक्रीशन हो रही है उसे हम गिगेंटिज्म बोलेंगे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट है वो क्या सिक्रीट करता है। इंटरमीडिएट है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, MSH। तो हमारे पास क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम ही बता रहा है ये मेलानिन पिगमेंट की जो सिक्रीशंस हैं, मेलानिन पिगमेंट की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करेगा। तो मेलानोसाइट ऐसी जो साइट मतलब जो मेलानिन सिक्रीट करने वाले सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आफ्टर दैट बात आ जाती है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर कितने टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, 2 टाइप के। फर्स्ट इसको हम बोलते हैं, इसके 2 नाम है इस हार्मोन को, इसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक और बोल देते हैं इसे ADH, और इसका जो दूसरा नाम है वो होता है वैसोप्रेसिन। सो 2 नाम है इसके एक हार्मोन के, जिसे हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये हार्मोन है जो यूरिन में से वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है, मतलब किडनी में बेसिकली काम करेगा ये। तो वहाँ पे जो वाटर की, अगर हमारे यूरिन में वाटर ज़्यादा ना जाए तो उस पर ये चेक रखता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जिसे हम बोल सकते हैं वैसोप्रेसिन। इन केस अगर इस हार्मोन की कहीं पे बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होगा, तो एक सिंपल हम लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर बॉडी में इस हार्मोन की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली यूरिन के अंदर क्या है, ज़्यादा वाटर लॉस होगा बॉडी से और यूरिन में ज़्यादा पानी आया करेगा। तो इसकी ये ऐसी जो डिसीज़ होती है जिसमें हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। इसके एक डिसीज़ है कॉमन जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। सो उसका नाम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेस सिक्रीशन कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। सो एक डायबिटीज कोज कर देता है एक टाइप की, अगर क्या है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है हार्मोन है वो, नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है इनका वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, ये मिल्क की प्रोडक्शन नहीं करवाएगा बट ये मिल्क की सिक्रीशन करवाएगा फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। तो उसके अंदर इसका काम है ऑक्सीटोसिन का। सेकेंडली है ये हमारी जो सोशल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करता है, डिफरेंट बिहेवियर जो हमारे बॉडी के हैं, हम ऑर्गेनिजम्स के हैं, ह्यूमंस के, उसको कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन। तो ये है डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं जो कि मास्टर ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी को, वो सिक्रेट करता है। तो इसको मेंशन यहाँ पर भी कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बारे में हमने स्ट्रक्चर देख लिया, इनका डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स ये सिक्रेट करते हैं वो हमने देख लिए। तो अब इसको एक बार रिवाइज करेंगे, आफ्टर दैट इसको एंड करते हैं हम। पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हमने मास्टर ग्लैंड कहा है। मास्टर ग्लैंड कहा है क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जितने भी और ग्लैंड्स हैं उन सबकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। आफ्टर दैट है ये होते हैं स्मॉल ग्लैंड, स्मॉल साइज के ग्लैंड्स होते हैं जो कि वेंट्रल साइड पे मिलेंगे ब्रेन की, जो लोकेशन हमने यहाँ पर देखी हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है, और ये पिट्यूटरी है हमारे पास। अब बात है कि जो हमने कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कंट्रोल होता है। वो ऐसे होता है कि हाइपोथैलेमस है वो पार्ट होता है ब्रेन का, डायनसेफेलोन पार्ट होता है ब्रेन का, उसका ये पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो एक्टिविटी है वो तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस से ही सिग्नल आते हैं पिट्यूटरी को पर्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीशन करने के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंट्रोल हो रहा है डायरेक्टली बाय द ब्रेन और वी कैन से नर्वस सिस्टम से। आफ्टर दैट हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे। पिट्यूटरी ग्लैंड के ये 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमने डिवाइड किया इनटू एंटीरियर और यहाँ हो गए पोस्टीरियर, और हमारे पास थे इंटरमीडिएट। तो 3 पार्ट्स में इनको हमने डिवाइड किया है। एंटीरियर में हमने देखा मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, लाइक प्रोलैक्टिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसे हम ACTH कहते हैं, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH बोलते हैं। आफ्टर दैट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH और ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ को
क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ जो है बॉडी की कंट्रोल करता है। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स हमने पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एडिनोकोर्टिकोट्रॉपिक है वो कोर्टिसोल है एक हार्मोन जो सिक्रेट करवाता है फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड्स। आफ्टर दैट हमारे पास है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा कि LH और FSH इकट्ठे मिलके क्या है, डिफरेंट गोनैड्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और उन गोनैड्स से आगे फर्दर हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाते हैं, जो कि डिफरेंट क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को या डिफरेंट सेक्सुअल फंक्शनिंग्स हैं बॉडी की उसको कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट है थायराइड स्टिमुलेटिंग ऑर्गन, जो काम करेगा, एक ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। इन सारी ग्लैंड्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस हैं, सेपरेट वीडियोस पर आप जाकर क्लिक करें तो आपको डिटेल्ड क्या है वीडियोस मिलेंगी हर टॉपिक के ऊपर। उन्हें पढ़िए, उनसे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद उन हर टॉपिक के ऊपर आप टेस्ट दीजिए, वहां से अपनी वीक एरियाज जानिए। अगर नहीं समझ आया है, आपको लगता है वो वीक एरिया क्लियर नहीं हो रहा है, तो दोबारा से कंटेंट पढ़िए, दोबारा से वीडियो देखिए और अपने उन वीक पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, आप बेटर कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड है, देन ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ करेगा, अगर इसमें ज्यादा हो जाता है तो वो कॉज कर देती है गिगेंटिज्म, अगर ये कम सिक्रीट होता है देन इट्स कॉल्ड ड्वार्फिज्म। आफ्टर दैट इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि मेलानिन पिगमेंट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, ऐसे सेल्स बनाएगा जो कि मेलानिन सिक्रीट करे। आफ्टर दैट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे पास है, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कह देते हैं। ये कंट्रोल करता है यूरिन में कितना वाटर जाना चाहिए। ये जो हार्मोन है अगर ये प्रेजेंट है तो यूरिन में ये कम से कम पानी जाने की क्या है, कैपेबिलिटी रखता है कि कम से कम पानी जाना चाहिए। बट इन केस अगर ये मिस हो जाता है तो यूरिन के अंदर मैक्सिमम वाटर है रिलीज हो जाता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये केस हमने देखा है इन अ डिसीज जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि एक और हार्मोन है जो ये सिक्रेट करते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन है वो मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन है उसकी सिक्रेशन करवा रहा है। ये ह्यूमन बिहेवियर्स में भी, उनके सोशल बिहेवियर है उसे भी कंट्रोल करता है। सो ये था ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और ऐसे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जिनके ऊपर सेपरेट वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब हमारे जो चैनल है वेब पोर्टल पर, विच इज abhyasonline.in। वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप हर टॉपिक, हर कंसेप्ट के ऊपर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आपको उनके ऊपर वीडियोस मिलेंगी, उन्हें देखिए और जो भी टॉपिक आपको जिस पे भी डाउट्स हैं उनकी वीडियोस को देखकर क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आप उन वीडियोस को देखकर उन टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। उन टेस्ट को अगर आप देंगे तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस अवेलेबल होती है वहाँ पर। इस एनालिसिस का क्या फ़ायदा है, इस एनालिसिस से आप जान पाएंगे कि कौन से उस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जो कि आपको क्या है, जो अच्छे से आते हैं, और वो एरियाज जो कि वीक एरियाज हैं जो आपको उतने अच्छे से नहीं आते। वो वीक एरियाज जानने के बाद उन पर काम करने के लिए आप रेमेडियल टेस्ट दे सकते हैं। इन केस आपको वो फिर भी क्लियर नहीं होते हैं तो आप दोबारा वीडियोस देखकर अपने पूरे डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट फिर वो टेस्ट दीजिए, उससे आपके क्या होगा, कॉम्पिटिशन और किसी भी एग्जाम के लिए आप खुद को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए जरूरी क्या हो जाता है, टू विजिट आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।